हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वेलकम बैक कर रही हूँ सीधा ऑफिस से। आज काफ़ी सारा वर्क था बट काफ़ी पेंडिंग भी रह गया क्योंकि आज जो सर्वर था उसमें काफ़ी एरर आ गई थी। सर्वर पीछे से काफ़ी डाउन चल रहा था, तो उसी बीच सब लोग ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे क्योंकि कोई काम भी नहीं हो रहा था, कभी रुक रहा था कभी चल रहा था। फिर मैं शाम को घर आई, आते आते मुझे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। देन मेरा एक पार्सल आया हुआ था, वो मैंने रिसीव किया। उसके बाद मैं टेस्ट देने के लिए बैठ गई थी। आरआरबी पीओ का मैंने टेस्ट दिया था, टेक्स्ट बुक का। तो डेली ये होता ना कि मैं एक टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे इतने टेस्ट करने हैं, सेक्शनल करने हैं या जीके पढ़ना है। पूरा तो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा दिन जॉब करने के बाद आप एकदम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो। बिल्कुल आते ही एनर्जी नहीं बचती है कि अपन कुछ कर सकें। फिर भी मैं थोड़ा सा हिम्मत करके या मतलब थोड़ा सा ये मन में है कि हाँ मुझे आरआरबी पीओ क्लियर करना है अपनी स्टेट से, तो उस हिसाब से फिर आके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती हूँ। उसमें भी ऐसे होता है क्योंकि सारा दिन सिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बैंक जाते ही पूरा दिन 7 घंटे वहाँ पे बैठना, फिर घर आके आप स्टडी के लिए भी आपको बैठे रहना पड़ता है, तो सिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। कमर पेन, नेक पेन इतना कॉमन हो गया है कि अब तो पता चलना ही बंद हो गया है कि क्या दुख रहा है और क्या नहीं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ये बोलूँगी, उनको ये बोल के मोटिवेट करूँगी कि आप लोगों के पास अच्छे से टाइम है, आप अच्छे से रेस्ट करो, खाओ पियो, अच्छे से पढ़ो। आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। अब मेरा ये है कि मेरे पास बैंकिंग टाइम तो आप अलग ही कर दो, उस वो तो मतलब मैं किसी तरीके से निकाल ही नहीं सकती उसमें से तो 1 मिनट भी कि मैं पढ़ लूँ। और घर आने के बाद भी, क्योंकि पूरा दिन काम करके बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती कुछ अदर कोई भी चीज़ करने के लिए। फिर भी उसके बावजूद कि हाँ हमें करना है, तो फिर मतलब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो जो लोग कोई भी मतलब कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं या सिर्फ ओनली स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि बैंक में जॉब लगना कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप अगर अच्छे से कॉन्टिन्यूटी के साथ 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 15-15, 20-20 घंटे पढ़ोगे तभी आपका कुछ बन पाएगा, बट आप कंटिन्यूटी से पढ़ो। चाहे आप कितना भी पढ़ो, अच्छे से फोकस होकर पढ़ो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अब मेरा जो बैंकिंग के अलावा बाकी टाइम बचता है उसमें खाना पीना, नहाना, सोना, मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। और फिर घर से फ़ोन भी आ जाते हैं क्योंकि मैं अलग जगह रहती हूँ, मेरा घर वो अलग स्टेट में, मतलब स्टेट ही चेंज है, तो मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें मतलब मिक्स हो जाती हैं। तो मेरे लिए टाइम जो बचता है ना, वो मेरे को ही पता है कि हाँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बट जो लोग ओनली स्टडी कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि आप अपनी स्टडी अच्छे से करो, और आप ये ट्राई करो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अपने स्टेट से ही निकालो, ताकि बाद में आपको प्रिपरेशन की नीड ना हो, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत टफ है। तो इसलिए आप अपनी जो भी स्टेट से हैं वहीं से अप्लाई करो। तो मैंने ये टेस्ट दिया था, इसमें मेरे मार्क्स आए थे 56.25। विद आप मेरे को देख सकते हो कि 95% मेरी एक्यूरेसी थी, और उसके साथ ही जो मेरी परसेंटाइल थे वो भी। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 57 मेरे करेक्ट हुए थे। तो ये ओवरऑल मेरा रहा था जो मैंने टेस्ट दिया था उसका। उसके बाद मैंने एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था मैथ्स का, टेक्स्ट बुक से ही, क्योंकि मेरे एज़ कंपैरिजन टू रीजनिंग मेरे मैथ में मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ इसकी तरफ, मैथ्स की तरफ। तो ये देख सकते हो कि मेरा क्या स्कोर रहा था, मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरा ये गलत भी हो गया था, और परसेंटाइल भी। आपको मेन फोकस परसेंटाइल पे रखना है। फिर उसके बाद मैंने ये एक लाइव मॉक दिया था जिसमें से मेरे 59 करेक्ट हुए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।